इंसान होते हैं वो ले जाते हैं, बेच देते हैं, तो वो ज़िंदगी भर माँ बाप से भी गई और अपनी ज़िंदगी से भी चली जाती है। और मासूम बच्चे जो है, छोटे बच्चे आते हैं, वो बच्चे जो है वो जनाब मेरी कुछ पाउडर पे लगा दिए जाते हैं, कुछ क्या नाम है इसका जेब तराश में लगा दिए जाते हैं, कुछ ऐसे मतलब गलत कार्यों में लगा देते हैं। तो इसलिए क्या वजह होती है जो लड़कियां घरों से भाग कर आती हैं यहाँ पे? बस वो अपने नशे में और इश्क में आती हैं, इश्क के नशे में आती हैं और उसके बोल वचन में आकर अपनी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर जाती। बस की छत पे चढ़ के आपने शरेआम जो देखा है वो आपने देखा है, वो आप बयान करें। अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद पॉइंट के साथ में हूँ आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। मेरे कब में देख सकते हैं एक तरफ दाता की नगरी है और दूसरी तरफ है भाटी चौक। भाटी चौक वो वाला चौक है जहाँ पर हर किस्म का 2 नंबर काम होता है। किस तरह से लड़कियाँ यहाँ पर घरों से भाग कर आती हैं, किस तरह से जिस्म फरोशी करती हैं, किस तरह से नशा करती हैं। छोटे बच्चे, नौजवान, हर किस्म के बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद होते हैं, नशा करते हुए नजर आते हैं। जिस्म फरोशी का धंधा यहाँ पर आम है, नशा आम बिकता है। आज मेरे साथ मौजूद हैं हुबदार साहब जो कि दाता साहब की नगरी में पाए जाते हैं और मजावर कहलाते हैं। यहाँ के दाता के दरबार पर ये अक्सर साफ सफाई का काम करते हुए हमें नजर आते हैं। उनसे जानते हैं तहलका खेज इनका शफात, उनसे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर नौजवान लड़कियाँ आती हैं, उनका जिस्मानी इस्तेसाल होता है, उनको लोग नशे पर लगाते हैं, किस तरह से ये सारे काम होते हैं, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। अंकल जी, सबसे बड़ी बात ये कि हमारे पीछे दादा की नगरी है, दूसरी तरफ भाटी चौक है, लेकिन यहाँ पर हर किस्म का 2 नंबर काम होता है। जिस्म फरोशी, नशा, पत्ती, बूटी सब बिकता है। क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में यही कहूँगा कि इंतज़ामिया को चाहिए इस चीज़ का इंतज़ाम करे। हाँ। क्योंकि बच्चियाँ यहाँ भाग कर घर से आती हैं, चाहे किसी के साल लग कर आती हैं, वो जनाब मेरी यहाँ कोई नशे पे लग जाती हैं, कोई बिक जाती हैं, ठीक है। जो बहुत बेगैरत इंसान होते हैं वो ले जाते हैं, बेच देते हैं, तो वो ज़िंदगी भर माँ बाप से भी गई और अपनी ज़िंदगी से भी चली जाती है। और मासूम बच्चे जो छोटे बच्चे आते हैं, वो बच्चे जो है वो जनाब मेरी कुछ पाउडर पे लगा दिए जाते हैं, कुछ क्या नाम है इसका जेब तराश में लगा दिए जाते हैं, कुछ ऐसे मतलब गलत कार्यों में लगा देते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को इंतज़ामिया को चाहिए कि कंट्रोल करे। अंकल जी, आप इंतज़ामिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सड़क के किनारे सारा कुछ हो रहा होता है, जिस्म फरोशी भी हो रही है, सड़क के ऊपर ही हो रही होती है, नाजायज़ बच्चे भी यहीं पे पैदा हो रहे हैं, यहीं पर ही बेचे जाते हैं। आपने तो अपनी आंखों से देखा होगा वो कौन लोग होते हैं जो इनके बच्चे खरीदते हैं? मैंने उनको नहीं देखा। नशा बेचने वालों को तो देखा होगा। मैंने उनको नहीं देखा और ना मैंने बच्चे उठाने वालों को देखा है। अच्छा, बच्चे पैदा करने वालों को देखा है? बच्चे पैदा यहाँ कितने पड़े हैं बच्चे। हाँ। ये देख लो, ये भी हैं और भी हैं, काफ़ी बच्चियों के साथ बच्चे लगे हुए हैं, ठीक है। 2-2, 3-3 बच्चे पैदा हुए हैं। अब इसका ये मकसद नहीं है कि माँ बाप ने अगर शादी कर दी, चलो जायज़ ही सही, निकाह में आई, लेकिन माँ बाप ने शादी कर दी तो माँ बाप का हकूक़ जो है वो बराबर रखे उन बच्चों का, ताकि वो फुटपाथों पे ना लेकर सोए। क्या वजह होती है जो लड़कियां घरों से भाग कर आती हैं यहाँ पे? बस वो अपने नशे में और इश्क में आती हैं, इश्क के नशे में आती हैं और उसके बोल वचन में आकर अपनी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर जाती हैं। और माँ बाप का नाम जो है वो बहुत बुलंद कर जाती हैं, ताकि मेरे माँ बाप को कोई अच्छे लफ्ज़ों में ना याद करे। अंकल जी, एक और बात, यहाँ पर छोटे बच्चों का भी जिस्म फरोशी, छोटी बच्चियों के साथ भी इस्तेसाल होता है। आपने कभी देखा है कि यहाँ पर लोग किस तरह से बच्चियों का इस्तेसाल? नहीं, मैंने अभी वो चीज़ नहीं देखी। ऐसे मैं झूठ, नशा तो सरेआम बिकता देखा है ना आपने? ऐसे में जो आपने शरेआम देखा है वो आपने देखा है। हाँ। ठीक है, बस की छत पे चढ़ के आपने शरेआम जो देखा है वो आपने देखा है।
वो आप बयान करें। अच्छा ये बताइएगा कि आप यहाँ पर कोई 20-30 साल से यहाँ पर मौजूद हैं? मैं सन 1964 से यहाँ हूँ। सन 1964 से आप यहाँ पर कभी ऐसी लड़की आपकी जिंदगी में वाक़या हुआ हो कि कोई लड़की घर से भाग कर आई और आप उसको उसके घर छोड़ कर आए हो? मैं औरतों की तरफ जाता ही नहीं हूँ। किसी बच्चे को घर छोड़ा हो? मैं ये जो काम करते हैं ना गलत, हाँ। मैं इन बच्चों से भी बाज हूँ और उन बच्चियों से भी मैं पीछे हटता हूँ। लेकिन आपका दिल तो करता होगा ना कि ये देखो किसी की जवान बेटी अपने आप को बर्बाद कर रही है, तो मैं क्या करें फिर? अल्लाह के आगे दुआ करते हैं कि मालिक इनको हिदायत दे, मालिक इनको हिदायत दे। ये तेरे नबी पाक की उम्मत में से हैं। हीला करने से वसीला बनता है ना। ठीक है, अब कई चली गई हैं, कोई यहीं पे है। नाज़रीन इकराम, ये वो तहलका खेज इंकशाफात हैं जो दाता की नगरी के नीचे काम हो रहे हैं। 7 भाटी चौक है। लड़कियां इश्को आशिकी के चक्कर में आती हैं। यहाँ पर 40-50 हज़ार रुपये में वही जो लड़के होते हैं उनको बेच जाते हैं। जिनके पास बिकती है उनके पास काम भी करती हैं, वो उनका जिस्मानी इस्तेसाल भी करते हैं। लेकिन वो जो माँ बाप की डांट होती है ना, वो उनको जहर लगती है कि मेरी माँ ने मुझे क्यों डांटा, मेरी माँ ने मुझे क्यों कहा सर पे दुपट्टा ले, मेरे बाप ने मुझे क्यों कहा कि बेटा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना। वो उनको सख्तियाँ लगती हैं। लेकिन लड़कियों होश के नाखुन लो। यहाँ पर आकर तुम लोगों के साथ क्या हो रहा है? तुम लोगों को नंगा नचवाया जाता है, नंगा किया जाता है और उसके बाद तुम लोग कहते हो कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। माँ बाप बेचारे को कसूरवार ठहराया जाता है और जिस बाप की जवान बेटी घर से भाग कर आती है वो जीते जी दम तोड़ जाता है। उसकी पगड़ी में सर, वो क्या कहते हैं, आंखें उठाकर वो बाप नहीं चल सकता है। हम फिर भी माँ बाप की तरबियत पर सवाल उठाते हैं। माँ बाप की तरबियत पर सवाल मत उठाएं और लड़कियों पर सवाल उठाएं जो इश्क आशिकी के चक्कर में यहाँ पर आकर खुद को जलील करवाती हैं। मुझे दे इजाज़त अल्लाह ने के बाद।